गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा पीपीटी था वो फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड था और हमने देखा था उसमें कि एक्वेटिक वीड्स होते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। हमने कल के जो पीपीटी था उसमें हमने देखा कि दो तरीके से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। जो प्रुजिनिन है उन्होंने अलग एक क्लासिफिकेशन दिया है और लॉरेंस ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया है। लॉरेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस है कि वो जो एक्वेटिक वीड्स है वो कौन से एरिया में प्रेजेंट है पॉन्ड में, उसका जोन कौन सा है उस पे वो डिपेंड है। और उसके बाद हमने देखा था कि बाकी जो वीड्स है उसके डायग्राम्स और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ एक्वेटिक वीड ऑन फिश प्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्वेटिक वीड्स का फिश प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ एक्वेटिक वीड्स ऑन फिश प्रोडक्शन। Dense vegetation in फिशरी वाटर causes less fish production from it। अगर ज़्यादा हमको वेजिटेशन बढ़ जाता है उस पॉन्ड में या वाटर बॉडी में तो क्या होता है, फ़िश प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके पॉइंट्स देखिए। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ फिशेज विच अफेक्ट फीडिंग एंड ग्रोथ। तो अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है एल्गी का तो वो क्या करती है, फिशेस के मूवमेंट जो है, फ़िश के मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उसके बीच में ऑब्स्ट्रकल बन जाती है। उसके वजह से फ़िश जो है हमारी अच्छे से पानी में मूव नहीं कर पाती है और उसी के वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उनको अच्छे से फीडिंग नहीं होता है, खान पान अच्छे से नहीं मिलने के कारण क्या होता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब कम ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम फिश प्रीडेटर एंड कैप्चर ईजीली। और जो प्रीडेटरी फ़िश होती है, जो कि जैसे आपने देखा होगा कोई भी वाटर बॉडी है तो उसमें जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली के ऊपर अटैक करती है, मीन्स छोटी मछली के ऊपर फीड करती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे फ़िश कल्चर में उनको प्रीडेटर्स कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरे फ़िश को खाती है। तो जो फ़िश प्रीडेटर होते हैं उनसे वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती है और जल्दी से मूव नहीं कर पाती है। तो ये जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं उसके कारण वो जल्दी प्रीडेटर्स से कैप्चर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइनी फिशेज ट्रैप्ड इन फिलामेंटस अल्गी एंड मे डाई। जो छोटी छोटी फिश होती है वो क्या हो जाती है, उस फिलामेंटस अल्गी में वो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है और वहीं पे वो मर जाती है। प्लैंक्टोनिक अल्गी चोकिंग द गिल्स ऑफ फिश एंड डाई। तो प्लैंक्टोनिक अल्गी क्या करती है, जब वो स्विम करती है, फिश जब पानी में स्विम करती है तो वो छोटी छोटी जो अल्गी है वो धीरे धीरे करके उनके गिल्स में जाती है और कुछ दिनों बाद उनकी जो गिल्स है वो चोक कर देती है और उसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इट प्रोवाइड ब्रीडिंग स्पॉट फॉर प्रीडेटरी इंसेक्ट एंड डैमेज फिश प्रोडक्शन। तो ये जो एक्वेटिक वीड्स है उसके नीचे बहुत सारे इंसेक्ट जो है, प्रीडेटरी इंसेक्ट्स है, जो कि छोटे छोटे फिश के ऊपर फीड करते हैं, ऐसे इंसेक्ट है, उनके लिए क्या करती है, ब्रीडिंग स्पॉट तैयार करती है, जहाँ पे ये जो इंसेक्ट है वहाँ पे ब्रीड करते हैं और डैमेज कर देते हैं पूरे पूरे फिश प्रोडक्शन को। उसके बाद है सरफेस वेजिटेशन शट सनलाइट एंड गैसेस कॉज लो फूड प्रोडक्शन। तो जो सरफेस लेवल पे जो अपना वीड्स होती है, अलगी होती है, तो वो अलगी के वजह से क्या होता है, सनलाइट अंदर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाती है और उसके वजह से फूड प्रोडक्शन कम होता है पॉन्ड के अंदर और गैसेस भी कम बनती है। उसके कारण फ़िश को अच्छे से फूड नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हैम्पर्स नेटिंग। मतलब जब भी हम फ़िश को हार्वेस्ट करने की बात करते हैं तो क्या होता है, जब हम नेटिंग करते हैं तो वीड्स के कारण क्या होता है, फ़िश अच्छे से हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी जो अडल्ट फिशेस हैं वो छूट जाती है, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है नेटिंग को। नेक्स्ट है लेस प्रोडक्शन ऑफ फ़िश। तो उसके वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, तो कम फ़िश हमको मिलती है। देखिए, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स।
अब हमने पढ़ लिया कि एक्वेटिक वीड्स होते क्या है, उनका इफ़ेक्ट फ़िश पे क्या होता है, उसके बाद उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे। तो देर इज़ नो सिंपल वे टू रिड्यूस द वीड इन्फेस्टेशन इन वाटर बॉडीज़, बट द कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड इन फिश फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन हाई यील्ड ऑफ फिश। तो ऐसे कोई सिंपल वे नहीं है, बट हमें क्या करना है, कंट्रोल तो करना ही है, क्योंकि हमें अपना फ़िश की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। तो देखिए, एक्वेटिक वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग मेथड। तो ये 3 मेथड दिए गए हैं हमारे बुक में, मैनुअल एंड मैकेनिकल मेथड, नेक्स्ट है केमिकल मेथड, और थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड्स। तो इन 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एक्वेटिक वीड्स को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैनुअल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड जो है हमारा फर्स्ट, तो मैनुअल मीन्स हाथों से करना, या फिर एंड मैकेनिकल मीन्स मशीनरी का यूज़ करके करना। तो फर्स्ट है बाय हैंड पिकिंग, द पीरियोडिक रिमूवल ऑफ इमरजेंट एंड मार्जिनल वीड्स बाय हैंड पिकिंग एंड अपरूटिंग और पुलिंग देम आउट कीप्स देम इन कंट्रोल। तो क्या होता है, हैंड पिकिंग में अपरूट का मतलब जड़ों से उनको खींच लेना, बाहर की तरफ खींच लेना अपने हाथ से, ठीक है। उसके बाद है द फ्लोटिंग वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय रिपीटेड ड्रैग नेटिंग बाय नायलॉन नेट्स। तो नायलॉन नेट की सहायता से हमें क्या करना है, रिपीटेडली नेटिंग करते जाना है, 2-2, 3-3 दिन के बाद या फिर हफ्ते भर में। तो क्या होगा, फ्लोटिंग वीड्स हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद है रूटेड सबमर्ज वीड्स आर रिमूव्ड बाय कटिंग देम विथ लॉन्ग हैंडल फोर्क, that is sickle, or by rotating bamboo poles or broom forks with toothed prongs। तो कटिंग देम बाय फोर्स, तो फोर्स मीन्स ऐसे आपने देखा होगा लोहे के होते हैं अपना जो फोर्क होता है, चम्मच उसी तरह से होते हैं, और उससे क्या करते हैं, पानी में डालते हैं और खींचा जाता है, तो उसके साथ जो फिलामेंटस अलगी है और बाकी सबमर्ज रूटेड प्लांट्स है वो भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक ड्रेनिंग एंड ड्राइंग ऑफ पॉन्ड इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव टू कंट्रोल द वीड। तो पीरियोडिक ड्रेनिंग, तो पॉन्ड को ड्रेन करना मतलब पानी निकालना, और या फिर ड्राई करना पॉन्ड को, जैसे फ़िश को पहले निकाल लिया जाता है, उसके बाद पानी बदल दिया जाता है, या फिर पॉन्ड को क्या करते हैं, ड्राइंग कर लिया जाता है, मतलब पानी सुखा लिया जाता है, फिर उसमें फिर से लाइमिंग वगैरह करके नया पानी भर के उसमें फ़िश इंट्रोड्यूस की जाती है। बट ये जो मेथड है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इन स्मॉल ड्रेनेबल पॉन्ड प्लगिंग इज़ अ सुटेबल मेथड टू मिनिमाइज द फ्यूचर वेजिटेशन। अगर छोटे साइज़ का पॉन्ड है तो प्लगिंग मीन्स उफड़ लेना, जो वीड्स है उसको उफड़ लेना, ये एक सुटेबल मेथड है। कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय मैकेनिकल मेथड इज़ डन ओनली ऑन लिमिटेड स्केल। तो मैकेनिकल वे से जो है तो लिमिटेड हमारा काम होगा, ठीक है, हमेशा के लिए वो ख़त्म नहीं होंगे, जो कि हम केमिकल से हम कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, देखो, ड्यूरिंग रिसेंट ईयर डीजल ऑपरेटिंग मशीन लाइक वीड हार्वेस्टर एंड वीड कटर आर यूज फॉर इरेडिकेशन ऑफ वीड। तो इरेडिकेशन मीन्स उसको उखाड़ लेना, फिर से निकाल लेना। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता था, डीजल ऑपरेटेड मशीन्स होती थी, उसे कहते थे वीड हार्वेस्टर और वीड कटर, उसका भी यूज़ करके ये वीड्स निकाले जाते थे। बड़े बड़े मशीन्स होती है वीड हार्वेस्टर, अगर आप देखो गूगल पे सर्च करो वीड हार्वेस्टर करके, तो आपको उन मशीन के इमेजेस दिखेंगे, तो आप समझ जाओगे कैसे होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, यूज़ ऑफ वीडीसाइड, ठीक है। आपने हर्बिसाइड पढ़ा होगा, हर्बिसाइड मीन्स हर्ब्स
खेती में वगैरह यूज़ करते हैं। और इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड मीन्स इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे ही क्या होते हैं, वीडीसाइड होते हैं जो वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन दिस मेथड herbicide or weedicides are used to control the weeds. The action of herbicide is direct or translocation from treated part of the plant. तो एकदम डायरेक्ट भी यूज़ किया जाता है और पानी में भी छोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, बाय दिस मेथड वीड्स आर इफेक्टिवली कंट्रोल एज वीडीसाइड कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। तो इस मेथड से वीड काफ़ी तरीके से कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि वीडीसाइड क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। द केमिकल शुड बी सिलेक्टेड एंड यूज्ड केयरफुली टू प्रिवेंट द एडवर्स इफेक्ट ऑन फिशेज एंड वाटर। और ये जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए वाटर पे या फिर फिश पे। इस तरह से हमें उस केमिकल को बराबर से यूज़ करना है। तो अ सुटेबल हर्बिसाइड शुड बी, एक सुटेबल हर्बिसाइड कैसा होना चाहिए? इट शुड बी चीप एंड ईजीली अवेलेबल, सस्ता होना चाहिए, ठीक है, और जल्दी से हमें अवेलेबल होना चाहिए, ईजीली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड किल द वीड्स इफेक्टिवली एट फेयरली लो डोजेस, और कम मात्रा में लेने से भी हमें अच्छा इफेक्ट दिखना चाहिए और अच्छे से उसने वीड्स को वीड का नाश करना चाहिए। इट शुड नॉट बी टॉक्सिक टू फिश एंड मैन। और जो नेक्स्ट है देखो, मैन और फिश के लिए सबसे पहले तो वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अगर हम वीड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको वीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वीड्स का ही खत्मा होना चाहिए, फिश को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। इस तरह का हर्बिसाइड होना चाहिए। इट शुड नॉट पॉल्यूट वाटर, और उस हर्बिसाइड ने वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉइल, और जो हमारे पानी की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, उसको उसने ख़राब नहीं करना चाहिए। इट शुड गेट नलीफाइड इन मिनिमम टाइम पीरियड, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, काम हो गया तो उसका असर जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल एंड कॉस्टली इक्विपमेंट, और उसे यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम फ़िश कल्चर करते हैं तो हम एक अपना ऑक्यूपेशन के हिसाब से करते हैं, इसीलिए जो ये हर्बिसाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड मीन्स इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड हर्बीवरस स्पीशीज ऑफ फिशेज आर यूज टू कंट्रोल वीड। मतलब जो ऐसी फ़िश है जो हर्बीवरस है, जो कि प्लांट पे, पौधों पे फीड करती है, तो ऐसी फिशेस को हम लोग पानी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और वो फिशेस क्या करती है, उस वीड्स के ऊपर फीड करती है, तो इसके वजह से वीड्स कंट्रोल में आ जाती हैं। द स्पीशीज लाइक ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, तिलापिया, सिल्वर कार्प आर यूज्ड। तो इसके लिए कौन सी फ़िश यूज़ होती है, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, तिलापिया, सिल्वर कार्प, ये सब फिशेस जो है, जो कि हर्बीवरस है, तो ये फ़िश उस एज अ बायो एजेंट यूज़ होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, दे आर नोन एज बायो एजेंट। तो ऐसी जो फ़िश होती है उन्हें हम बायो एजेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर बायो एजेंट। तो आप लिख सकते हो कि जो फिशेस हर्बीवरस होती है और वीट कंट्रोल करने में मदद करती है, ऐसी फ़िश को हम कहते हैं बायो एजेंट। और उसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, तिलापिया, सिल्वर कार्प एक्सेट्रा। उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड्स में देखिए और पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, आपके बुक में दिए गए हैं। द आइडियल हर्बीवरस फिश इज़ दैट विच इज़ एबल टू कंज्यूम वाइड वेराइटी ऑफ वीड एज इट फूड। तो आइडियल हर्बीवरस फिश कौन सी होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वीड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, उन्हें वो कंज्यूम करे, ज़्यादा से ज़्यादा खाए। इट शुड नॉट इंटरफेयर टू अदर फिश एज वेल एज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। तो ऐसी जो फ़िश है जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, जिसका हम कल्चर कर रहे हैं, और बाकी जो फिशेस है उनके बीच में उसने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
ग्रास कार्प इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन कंट्रोलिंग एक्वेटिक वीड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में ग्रास कार्प एज अ बायो एजेंट ग्रास कार्प को यूज़ किया जाता है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है। एज इट कंज्यूम वेराइटी ऑफ वीड्स ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेज। तो एज इट कंज्यूम वेराइटी ऑफ वीड ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेज। तो जब इन ग्रास कार्प एग्जांपल ले लो, जैसे ग्रास कार्प पे जब उनकी डेवलपिंग स्टेजेस होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वीड्स को कंज्यूम कर लेती है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट ग्रास कार्प कंज्यूम वीड्स अप टू 70% ऑफ इट्स ओन बॉडी वेट पर डे। तो अपने बॉडी के हिसाब से उसका 70% वो कंज्यूम कर लेती है वीड। 100 ग्रास कार्प ऑफ मीडियम साइज कैन टोटली इरेडिकेट द वीड ऑफ 1 हेक्टर इन 1 मंथ। तो अगर 100 ग्रास कार्प अगर इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो वो एक महीने में 1 हेक्टर तक की वीड ख़त्म कर सकती है। द कॉमन कार्प ऑल्सो हेल्प इन द इंसिडेंटल अपरूटिंग द वीड्स वाइल सर्चिंग ऑफ फूड। तो जो कॉमन कार्प होती है वो भी जब अपना फूड सर्च करती रहती है, जैसे लार्वे हो गए, वॉर्म्स हो गए, उनके सर्च करते करते वो बहुत सारे वीड्स को अपरूट कर दे, मतलब निकाल लेती है, उपाड़ लेती है। तिलापिया कंज्यूम फिलामेंटस अल्गी एंड सबमर्ज्ड वीड। और तिलापिया जो फिश होती है वो फिलामेंटस अल्गी और सबमर्ज वीड पे फीड करती है। सिल्वर कार्प इज़ द वोरेशियस फीडर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। और सिल्वर कार्प जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइटोप्लैंक्टन्स खाती है। डक्स एंड गीज आर ऑल्सो यूजफुल इन कंट्रोलिंग वीड एज दे फीड ऑन अल्गी एंड स्मॉल साइज वीड। तो जो पानी में डग होते हैं, गीज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, क्योंकि वो अल्गी और स्मॉल साइज वीड पे फीड करते हैं। दे फर्टिलाइज पॉन्ड विद देयर एक्सक्रीटा। और उनका जो एक्सक्रीटा बाहर आता है, एक्सक्रीशन होता है, उसके वजह से हमारे पॉन्ड को क्या मिलता है, अच्छा फर्टिलाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दी है। एक कॉमन कार्प है, उसके बाद ग्रास कार्प का पिक्चर है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ वीड्स। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट्स है। कंट्रोल ऑफ फ्लोटिंग वीड्स, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ इमर्जेंट वीड्स, कंट्रोल ऑफ सबमर्ज्ड वीड, कंट्रोल ऑफ मार्जिनल वीड्स। ठीक है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द फ्लोटिंग वीड्स विथ पिस्टिया, लेमना, इकॉर्निया, वोल्फिया एक्सेट्रा आर कॉमनली ऑकर इन फिशरी वाटर। फ्लोटिंग वीड्स में पिस्टिया आते हैं, लेमना आता है, इकॉर्निया आता है, इकॉर्निया जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, और वोल्फिया होता है। पिस्टिया भी आपने देखा होगा बहुत बार। तो ये सब जो है कॉमनली पाए जाते हैं हमारे फिशरी वाटर में। दीज वीड आर कंट्रोल बाय यूजिंग 2,4-D। इसका डी मीन्स डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D मीन्स क्या होता है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उसके बाद है टेफेसाइड 80, ये भी एक केमिकल है। और उसके बाद है सीमाजाइन और सोडियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा। उसके बाद स्प्रे ऑफ 2,4-D एट रेट ऑफ 4.5 to 6.5 kg पर हेक्टर। मीन्स 1 हेक्टर में हमको कितना डालना है, 4.5 से 6.5 kg तक डालना है। किल्स द वीड्स बाय डेडनिंग लीव्स एंड मे ऑल्सो बी एब्जॉर्ब बाय रूट। तो ये क्या करता है, लीव्स सबसे पहले पत्तों को डेड कर देता है वीड्स के, और फिर रूट्स तक एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद वो पूरा जो वीड है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है टेफिसाइड 80। द टेफिसाइड 80 व्हेन यूज एट द रेट ऑफ 4 to 5 kg पर हेक्टर। टेफिसाइड 80 का यूज़ कैसा है, 4 to 5 kg पर हेक्टर, और उसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं, इन कॉम्बिनेशन विद 0.25% डिटर्जेंट सर्फ के साथ मिलाना पड़ता है। और कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है यहाँ पे, और कितना, हर एक इसमें क्या याद रखना है आपने, कि कितना प्रमाण में यूज़ किया जाता है। तो इट किल नंबर ऑफ़ फ्लोटिंग वीड्स इफ़ेक्टिवली। तो ये फ्लोटिंग वीड्स को किल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
Simazine is also an effective weedicide and can be used in different doses to control floating weeds. Simazine का यूज़ होता है एज अ वीडीसाइड और इसका जो डोजेस है वो अलग अलग होते हैं. Pistia and Lemnia can be killed within 10 days by using sodium arsenite. तो पिस्टिया और लेमनिया जो फ्लोटिंग वीड्स होती है उसको सोडियम आर्सेनाइड के यूज़ से 10 दिन में हम लोग ख़त्म कर सकते हैं.